चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डीआई के अंतर्गत जो पाई चार्ट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके बारे में। डिग्री वाला अभी जस्ट इसके बाद ही है, चिंता मत करो, टॉपिक खत्म थोड़ी हुआ अभी, मतलब उस पोर्शन की बात चल रही है। ये देखो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब देखिए डीआई वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या बोला था। हाँ बिल्कुल भी ये क्वेश्चन है हमारा डीआई का। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले मैंने किसके क्वेश्चंस कराए थे अगर आपको पता हो। सबसे पहले हम लोगों ने बार ग्राफ के क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने रेखा चित्र लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद मैंने आपको टेबल वाले जो अभी तक क्वेश्चंस कराए और अब मैं आपको करा रहा हूं पाई चार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एक एक पॉइंट को ढंग से समझ के जाना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर शिद्दत से पढ़ोगे तो बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ाया, इतनी हिम्मत पढ़ाने की, इतने प्रीवियस ईयर इतने क्वेश्चंस आपको आज तक जीडी के बैच में किसी ने नहीं कराए होंगे। बाकी यूं है जिसको पता है एफर्ट का उसको बहुत अच्छे से पता है, और जिसको नहीं पता उसके लिए अगर हम गर्दन भी काट देंगे ना, कहेंगे थोड़ी सही से नहीं कटी है, थोड़ा नीचे से कटनी चाहिए थी, गर्दन ऊपर से कटनी चाहिए थी, ये होता हमेशा, चिंता मत करो। तो उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आप किसी के लिए जिसको अहमियत होती है वो छोटी सी बात से भी समझ जाता है, और जिसको नहीं होती है ना वो ऐसा भी करते हैं। मैंने बोला है कि गर्दन काटने पर भी कहते हैं गर्दन सही से नहीं कटी है, थोड़ा ऊपर से कट जाती तो थोड़ा और अच्छा लगता। चलिए बिल्कुल। और बाकी आप भी एक काम करना भी, अगर इस चीज को समझना चाहते हैं किसी का और भी जीडी का भी मैथ्स का, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, बाकी मुझे किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, ठीक है भी। आप इस मैथ्स का किसी के पास भी एक दो, अगर आपके साथी दोस्तों के कोई कोर्स लिया आप देखो आराम से, उनके वीडियो सेशंस देखिए और एक बार कंपेयर करके आप खुद समझिए कि कितने सारे क्वेश्चंस कितना बेहतर तरीके से एक फॉर्मेटिंग में आपको पढ़ाया। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। ट्रेन वाला मैं अपडेट करा दूंगा अगर आप कह रहे हैं जैसे पीडीएफ वाला नहीं खुल रहा है तो बिल्कुल। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ऐप को आप लोग अपडेट जरूर कर दिया कीजिए। कभी कभी क्या छोटा मोटा अपडेट आ जाता है, अगर आप अपडेट कैसे पता चलता है, आप प्ले स्टोर पे जाओ, ट्रिकी मैथ सर्च करो, अगर उसके जगह उसके वहां पर ओपन की जगह अपडेट लिखा हुआ आता है ना तो आप उसको अपडेट कर दो, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करो वापस ट्रिकी मैथ्स, अगर वहां पर एक आता है भी अनइंस्टॉल, जो नहीं करना क्योंकि पढ़ोगे नहीं कैसे, ठीक है, और पड़ोस में आता है उसके ओपन या फिर अपडेट, तो वहां पर अगर अपडेट है तो कर दीजिए, इसका मतलब अपडेट नहीं लिखा हुआ है मतलब सारी चीजें सही है। चलिए यह निम्नलिखित पाई चार्ट को दर्शाए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें, उसके आधार के प्रश्नों की गणना कीजिए। पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की रॉयल्टी से कितना अधिक है। चलो भी एक मिनट रुकना है, पहला क्वेश्चन यही है ना, देख लेते हैं। चलो ठीक है, पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की रॉयल्टी से कितना अधिक। ये देखो पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत से कितना, रॉयल्टी ये रही, देखो जो रॉयल्टी है ना, रॉयल्टी जो लेखक होता है उसको दी जाती है 15%, और जो कागज की लागत है पेपर कॉस्ट, ये पेपर कॉस्ट है, ये है 25, ठीक है। अभी क्वेश्चन कह रहा है रॉयल्टी कागज की लागत से कितना अधिक है, कागज की लागत से कितना अधिक है, तो कितनी अधिक है अभी से कितना कम है, सॉरी 10 कम है कागज की रॉयल्टी से। तुलना भैया इसी से करनी है, ध्यान रखना, गुणा 100। कैसे, जिसके साथ का या से रहता है तुलना हमेशा उसी से करनी है। चलिए बढ़िया, यहां 25 से ये कट गया 4 बार और आ गया रिजल्ट 40%, और 40% आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। क्लियर है सभी को। चलिए जल्दसाजी में बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूपी क्षेत्र कोण का मान, ऊपर तो वही लिखा हुआ देख लो, पाई चार्ट दिया गया है और इसका ध्यान से अध्ययन करना है। वो ध्यान वाली बात ऊपर वाली लाइनों में, ठीक है, ध्यान से अध्ययन करेंगे भी नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे फिर, क्योंकि वर्दी भी तो पानी है आप लोगों को, ध्यान से अध्ययन करना, ये बार बार आपसे यही कह रहे हैं। चलिए तो यहां बोला गया जल्दसाजी और बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूपी क्षेत्र केंद्रीय कोण का मान बताओ। बाइंडिंग पर कितना हो रहा है 20%, तो इसका केंद्रीय कोण लाना, देखो कैसे लाते हैं, 20% कुल 100% में से, और डिग्री में बदलना है तो किससे गुणा कर लो 360 डिग्री से। वापस बताओ 20% है 100 में से, डिग्री के लिए ये चलिए 0 से 0 कैंसिल, 36 इंटू 2 करेंगे, रिजल्ट आ गया 72 डिग्री, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है।
प्रेम एक बार बताओ आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये इंग्लिश में आएगा? नहीं, देखो अब इंग्लिश में आ भी सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। और इतना तो देखो, पेपर कॉस्ट, पेपर की लागत जो होती है पेपर कॉस्ट हो गई। देखो बाइंडिंग जहां इंग्लिश थी उन्होंने साथ में हिंदी भी लिख दी, जिल्द साजी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार सुनो। बाइंडिंग कितनी है? 20%, ये परसेंट में चल रहा है डायग्राम है ना, इसलिए 20% बटा 100, लेकिन डिग्री में लाना था तो गुणा 360, तो डिग्री होगी 72। आपको भी गुरुजी यहाँ पर मान लीजिए पूछ ले हमसे पेपर कॉस्ट का बताओ, तो 25 बटा 100 इंटू 360, और पूछ ले हमें यहां से ट्रांसपोर्टेशन का बताओ, 10 बटा 100 इंटू 360। ऐसे सबकी डिग्री पता करना और जोड़ोगे तो बिल्कुल 360 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गांव ए से गांव सी में कुल बच्चों की संख्या का क्या अनुपात होगा? तो भैया जो परसेंटेज का अनुपात है वही बच्चों की संख्या का अनुपात बनेगा। ए में कितना परसेंट हो रहा है बच्चों की संख्या? ये देखो, ये कह रहा 5 अलग अलग गांव में बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। ए कह रहा कि यहाँ 15% है, चलो ठीक है, और सी कह रहा भैया यहाँ 10% है, चलो ठीक है। अब बताओ 5 के पहाड़े में 3 बार 2 बार क्या अनुपात बन जाएगा? अभी 3:2 हमारा उत्तर बन जाएगा। 3:2। ए और सी का पूछा था रेशियो बस। अब इतना तो हम जानकारी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आराम से पढ़ना। इस क्वेश्चन की ऊपर वाली लाइनों को लाइटली नहीं लेना। यहाँ देखो, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, क्योंकि आपको पता है ये यूनिट दे दी, इसका कहीं ना कहीं इसमें भी रोल होने वाला है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं जो पाई चार्ट में दर्शाए। तो औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या से कितने परसेंट कम है? औद्योगिक में है 108, कृषि क्षेत्र में है 120। ये कृषि में है, ये औद्योगिक है। ये कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या कृषि से कितनी कम है? कितनी कम है बोलो? 12। कृषि से 120 से कितने परसेंट कम है? तो गुणा 100। औद्योगिक वाली कृषि से है तो कम ना, 12 कम है। किससे तुलना करनी है? कृषि से। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12, तो आप खुद कहेंगे 10% कम है। और 10% कम यानी कौन सा ऑप्शन? ए इज द परफेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल 10% कम यानी ए वाला आपका राइट उत्तर बन जाएगा। सर 8000 क्यों दिया है? अब बिल्कुल देखो, अगर यहाँ पूछ लेते ना, ये बताओ औद्योगिक में कितने लोग हैं, तो हम लाते 8000 इंटू 120 बटा 360। अगर मुझे पूछते औद्योगिक तो 8000 इंटू 108 बटा 360, तब हमें 8000 की जरूरत पड़ती। क्लियर है? लेकिन अभी इसमें 8000 का कोई रोल नहीं है। अगर ये अनुपात भी पूछते तब भी कोई, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया चलो व्यापार का बताओ कि व्यापार पर कितने रुपए खर्च हुए, तो सॉरी कितने लोग व्यापार करते हैं, ऐसे पूछ लिया मैंने, व्यापार वाले लोग बताओ, 8000 इंटू 60 बटा 360। ये फिर हम यहां से संख्या को पता करते, वैसा क्वेश्चन हमारे सामने आता। फिर परसेंट होना तो परसेंट के बटे में 100 रखो, और जब डिग्री होना तो बटे में 360 रखना। ये दो चीजें ध्यान रखो, जब परसेंट हो तो बटे में 100 रखो, और जब डिग्री हो तो बटे में 360 रखो। ये दोनों चीजें आपको पाई चार्ट में ध्यान रखनी है। चलो वापस अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा वही वापस, शहर की जनसंख्या 8000 है, पाई चार्ट का अध्ययन करना। सेवा क्षेत्र में लोग और औद्योगिक क्षेत्र में लोगों का अनुपात बताओ। सेवा क्षेत्र में आप कह रहे हो 72 डिग्री है, और औद्योगिक क्षेत्र में 108 डिग्री है। इनका अनुपात बताना है। चलो 36 के पहाड़े में 2 बार, 36 के पहाड़े में 3 बार, अनुपात 2:3 होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अब देखो वापस हमें दिया हुआ यहां पर, इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा इसका रोल क्या रहता है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वहां गांव की जनसंख्या थी, यहाँ छात्रों की संख्या 8000 है। हमें बोला अभियांत्रिकी अनुभाग में लड़के और लड़कियों के बीच अनुपात 3:2 है, तो अभियांत्रिकी शाखा में लड़कों की संख्या बताओ। तो मुझे बताओ अभियांत्रिकी में कितने परसेंट हो रहे हैं? 31। तो पहले तो 8000 का 31%, और 8000 का 31% कितना हो जाता है? 0। 8 8 या 2480। ये वो लोग हैं जो 8000 में से अभियांत्रिकी शाखा में, और उसमें बोला है कि लड़के और लड़कियां 3:2 में हैं। तो लड़के 3 हैं, लड़कियां 2 है, तो हमें बताया बॉयज कितने होंगे। तो आप बताइए 2480। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था,
3 लड़के हैं कुल कितने में से, 5 में से। ये चीज इसी के साथ आगे भी गुणा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। 5 से देखो 5 चौक 20, 9 पंच 45, 3 बचे 6 बार, तो 6 18 27 और 28 2 12 और 1488, और 1488 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, वापस ध्यान देना। वो कह रहे हैं कुल छात्र 8000 है, चलो अच्छी बात है भी। उसमें से अभियांत्रिकी में 31% है, जो होते हैं 2480। लेकिन वो कह रहे हैं इसमें भी हमने लड़के और लड़कियों में इसको बांट रखा है, किस अनुपात में, 3 और 2। तो कितने हुए टोटल, बोलो 5। तो यहाँ 3 लड़के हैं कुल 5 में से, 2480 में से। अगर यही पूछते यहाँ बताओ लड़कियों की संख्या, तो मुझे यहाँ करना पड़ता 2/5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कला और प्रबंधन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अंतर बताओ। तो पहले तो मुझे बताओ कला वाले में कितने डिग्री है, 45% है, और प्रबंधन वाले में 24% है। परसेंटेज में अंतर बताओ, 5 में से 4 21% का। तो हम सीधा 8000 का 21% लाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले कला पता करो फिर प्रबंधन पता करो और फिर उनके बीच का अंतर देखो, ऐसा नहीं, डायरेक्टली इनके बीच का डिफरेंस समझना है। 0 से 0, तो 0 8 और 16, 1680 का डिफरेंस होगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। वापस देखो, कला में 45%, प्रबंधन में 24%, अंतर होता है 21 का। तो हमने 8000 का 21%। अब 8000 का क्या यूज आ रहा है, अब आपको समझ में आया। लेकिन जब हमसे कोई परसेंट पूछे, जब हमसे कोई अनुपात पूछे, तब इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। जो डिग्री होती है, जो परसेंट होता है, उसी में हम आंसर देते हैं। अन्य खेलों पर कुल खर्च का कितना परसेंट हिस्सा खर्च हुआ। तो मुझे पहले तो ये बताओ अन्य खेलों पर कितना खर्च हो रहा है। 162 डिग्री अन्य पर, कितने में से, 360 में से, प्रतिशत में उत्तर लाना है तो गुणा 100। इधर ध्यान देना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 बार, 2 से बोलो 5 बार, 2 से 81 बार, 2 से बोलो 9 बार, और 9 से फिर 9 पंच 45% ऐसा है जो अन्य के ऊपर खर्च हुआ, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 45% ऐसा आंकड़ा है जो हमने अन्य पर खर्च किया। अगर मैं आपसे पूछता मुझे बताओ हॉकी पर कितना खर्च हुआ, तो मैं लिखता 63/360 गुणा 100, तो परसेंट आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचत और शिक्षा पर खर्च का अनुपात बताना है। आपको पता जब अनुपात होता तो हमें वैल्यू नहीं लानी होती, डायरेक्ट जो वैल्यू होती है उसी को सोल्व, इन डिग्री को ही सोल्व करना होता है। हमें बोला है कि बचत और शिक्षा पर व्यय का अनुपात बताओ। बचत कितनी है, बोलो 48, शिक्षा पर कितना है 144। 48 और 144, ये बचत है, ये शिक्षा है। चलिए, तो 12 के पहाड़े में 4 बार, 12 के पहाड़े में 12 बार। अगर इजी बढ़ बाकी तो डायरेक्ट 3 बार कट ही रहा है, तो ये आ गया 1:3। तो 1:3 आपके कौन से ऑप्शन में, डी इज द परफेक्ट आंसर। अब यहाँ वैल्यू लाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ कुल वैल्यू भी देता ना, तब भी हमें उसको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमें डिग्री में ही आंसर देना होता है। ये वापस देखो, इस पाई चार्ट को पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन क्या वो देख लो। यदि श्री सचिन की मासिक आय 48,000 है, तो बताओ 2 वर्षों का व्यय कितना होगा। पहले तो मुझे बताओ व्यय हो कितना रहा है, 2 वर्षों का व्यय कितना होगा, ये कितना खर्चा हो रहा है बताओ, जल्दी से इसको सोच के देखो एक बार। देखो 48 डिग्री यहाँ दवाई पर, 24 अन्य पर, 144 शिक्षा पर और 96। देखो ये भी आपका दवाई पर खर्चा हुआ, अन्य पर खर्चा हुआ 24, शिक्षा पर खर्चा हुआ और 96। पर इसको मत करना, क्योंकि ये खर्चा नहीं, ये तो आपकी क्या है, बचत है। तो इसको बिल्कुल अलग रखना, ठीक है। इसको जोड़ो, 6 4 10 4 14 और 8, ये 8 4 12 4 16 और 6 22 2, 6 4 10 9 19 और 2 21 2 312। तो 312 खर्च हो रहा है कितने में से, 360 में से, और कुल यूनिट कितना है 48,000। तो यहां से जो आएगा ना वो कितना आएगा, वो मंथली आएगा, मासिक। वापस सुन लो, यहां से जो आएगा ना वो मासिक खर्च आएगा। हमें 2 वर्षों का बताना, वो भी लाते हैं। चलो देखो, 0 से 0,
12 के पहाड़े में 3 बार, 12 के पहाड़े में 400 बार, और 3 से 3 एकम 3, 0 4, तो 4 चौक 16, तो आ गया 41,600। लेकिन ये तो मंथली आया, हमें 24 महीनों का लाना है। अब आप कहोगे 24 से गुणा क्यों किया? क्योंकि भैया हमें 2 वर्षों का लाना है। एक वर्ष में अगर 12 महीने होते हैं तो 2 वर्षों में 24 महीने होंगे। 0 0 24 इंटू 6 144, फिर कितना बचेगा? 14, 24 और 14 हो जाएंगे 38 में 8, 3 96 और 3 99, ऐसा कुछ बनेगा। 99 84। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई इसमें? कैलकुलेशन एक बार जल्दी से वापस देखो कितनी बन रही है, कैलकुलेशन कितनी बन रही है। ये जोड़ तो सही बनी है ना एकदम? इसकी जो इनकम है वो 48,000 है, तो वह कितना होगा? अच्छा, एक मिनट रुको। 312 बटा 360 इंटू 48,000, 99 84। एक बार इसकी कैलकुलेशन देखो वापस जल्दी, सही बना है क्या? कैलकुलेशन देख लो सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, कि जोड़ हमने सही की है क्या। अच्छा एक मिनट रुको, एक थोड़ी सी बात यहां ध्यान रखनी है। बाई मिस्टेक यहाँ छोटी सी एक एरर हो गई है। यहां सिर्फ है ना किराए पर पूछा गया था, सारा खर्च नहीं पूछा गया था। ओनली और ओनली किराए पर ही पूछा गया था कि भैया अगर कुल आय 48,000 है तो किराए पर क्या होगा, और किराए पर 96 डिग्री ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 48,000 का 96 डिग्री खर्च हो रहा है 360 में से, इसको सॉल्व करना था। हमने थोड़ा ऐड सभी को कर लिया, मैंने किराए वाली बात बाई मिस्टेक पढ़ी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ओनली किराए का पूछा था। तो चलो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 400 बार, और 12 से बोलो 3 बार, 3 से 32 बार, 0 0 4 2 8 4 3 12। अब ये आया मंथली। अब मुझे इसका गुणा किससे करना पड़ेगा? 24 से। 0 0 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई? 32 3 16 192, 19 24 दूना 48 और 19 17 5 और 1 6 67 6 24 और 36 30 72 00 हमारा उत्तर बन जाएगा, जो बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब आप सभी का आंसर मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? बाई मिस्टेक हमने सभी को ऐड कर दिया था ओनली और, लेकिन अगर सभी का पूछा होता हमसे तो फिर उसका तरीका वही होता है, उसमें बचत को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि वो हमारी सेविंग्स है। यहां सिर्फ वह की बात हुई है, लेकिन वह हमारे सब नहीं पूछकर ओनली किराए का। अब आपको सर शिक्षा का पूछा होता तो फिर करते 144 बटा 360। आप चाहो तो यहां भी डायरेक्ट गुणा चॉइस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो उत्तर आ रहा तो हम अब गुणा कर सकते हैं। दवाई पर खर्च कुल खर्च का कितना परसेंट है? तो दवाई पर खर्चा कितना हो रहा है? 48 डिग्री, 48 खर्च हो रहा है कितने में से? 360 में से, और परसेंट लाना है तो गुणा 100। आप बटे में 360 क्यों लाए? क्योंकि जो कुल डिग्री होती है ना वो 360 होता है, और अगर ये परसेंट होता तो फिर मैं गुणा 100 करता। तो देखो 0 से 0, 12 से 4 बार, 12 से 3 बार, 40 बटा 3 जो होता है 13.33। 13.33 आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर पूछ ले कि शिक्षा की परसेंटेज बताओ तो 144 बटा 360 इंटू 100। अगला क्वेश्चन, वो कह रहे परिवार की बचत एक महीने की 8,000 है। यहां देखो बचत कितनी है? 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुको, कोई कॉल अर्जेंट। हेलो,
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन हमारे पास है कि परिवार का एक महीने का कुल खर्च कितना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं बचत 8000 की, क्वेश्चन कह रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री अगर 8000 की है तो आप बताओ 1 डिग्री कितने की हुई, 8000 बटा 60। ठीक है, कुल लाना है हमें। ये क्या बोला गया है कि परिवार का एक महीने का कुल खर्च कितना होगा, तो मैं 360 से गुणा कर लूं, बस इतनी सी बात है। कुल तो 360 डिग्री ही होता है ना, तो 8000 बटा 60 इंटू 360, ये इससे कट जाएगा 6 बार और कुल आपकी आ जाएगी 48,000। और ये आपके कौन से ऑप्शन में है, डी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने पर खर्च और बचत के साथ क्या अनुपात है। अब आपको भले ही इसमें रुपए दिए हुए हो, बचत की ये वगैरह रुपए हैं, पर आपको जब अनुपात पूछते तो मैंने बताया डिग्री में उत्तर देना होता है। खाने यानी भोजन पर खर्च का बचत से क्या अनुपात है, 120 डिग्री अनुपात 60। ये भोजन है और ये बचत है। अब आप खुद बता दीजिए क्या अनुपात होगा, 2:1, जो आपके पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। ये तो लगभग सभी ने सोचा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कुल खर्चा पूछा है तो भाई और क्या बताया, कुल खर्चा ही है ना इसमें, और क्या था ये। चलिए, अरे क्लियर है ना सभी को। अरे वीडियो कई पार्ट में, वीडियो देखो इसी पार्ट में 2 पार्ट में इसीलिए आ रहे हैं, रीजन ये है कि इतनी बड़ी वीडियो फिर आप लोगों के लिए डाउनलोड करना भी भारी पड़ता, देखना भी भारी पड़ता, इस वजह से। ठीक है, जो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है ना, उसके दो पार्ट किए जाते हैं। छुट्टी करो सर, जिनको नहीं पढ़ना उनके लिए छुट्टी है भी, और एग्जाम में भी ऐसे छुट्टी होने वाली, चिंता मत करो। ठीक है, अब छुट्टी तो है ही भी, अगर आपको जबरदस्ती थोड़ी, आप अपने घर पे बैठे हैं नहीं पढ़ना है तो छुट्टी है आपकी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ना ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो छुट्टी वाली छुट्टी करनी है, अब छुट्टी है ना तुम्हारी, नहीं पढ़ोगे छुट्टी छुट्टी है, एग्जाम में भी हो जाएगी। चलो ये देखो, अब डबल डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में ये बहुत बार बनता भी है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ हो गई। ठीक है, 2018 में, मतलब ये पहले 150 करोड़ थी और बाद में 225 करोड़ हो गई। फिर हमें बोला है डी की 2018 में बिक्री और 2017 में बिक्री का अनुपात बताओ। डी कहां है अभी, डी में ये देखो 30%, 2018 की बिक्री और 2017, पहले 2018 रखना पड़ेगा। 225 का डी कितना हो रहा है, 27%। ठीक है, अभी डी की 2018 में हुई बिक्री से 2017 में हुई बिक्री का अनुपात बताओ। तो यार डी कहां है अभी, यहां देखो, तो यहाँ 225 का 27% और यहाँ पर 150 का 30%, इनके बीच का अनुपात लाना। ये 2017, ये तो कैंसिल हो ही रहा है, 3 से देखो 9 बार और 3 से कैंसिल हो रहा है 10 बार। और देखो 15 के पहाड़े में, 15 से 15 का स्क्वायर 225, 15 के पहाड़े में 10 बार। ठीक है, 15 इंटू 9 225, 10 इंटू 10 100, फिर 5 से बोलो 20 बार, 5 से 45 बार, 5 और 20, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, वापस देख लो 225 और यहाँ है 27, 225 इंटू 27/100 और यहाँ 150 इंटू 30/100। ऐसा इसमें डायरेक्ट यूं नहीं कर सकते, ये 2018 और ये 2017। बहुत जन ये सोच रहे होंगे सर इसमें एक काम करो ना, 30 और 27 को ही हल कर दो तो उत्तर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो मेन वैल्यू है ना वो दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, कॉमन वैल्यूज नहीं है। चलिए ये कैंसिल हो गया हमारे सामने। 5 से देखो 5 चौक 20, 5 25, 5 से बोलो 30 बार, 3 से 9 बार, 3 से 10 बार, फिर 3 से 3 बार, 3 से 10 बार, तो 5 से बोलो 9 बार, 5 से 2 बार,
9 27 अनुपात 20, और 27 अनुपात 20 आपके कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में मौजूद है। अब थोड़ी सी गणना होगी, वो अब क्लियर करनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एफ की 2017 में बिक्री, एफ की 2018 में बिक्री, यहां बोला एफ की बिक्री में कितनी कमी आई। तो पहले मुझे बताओ एफ के पहले कितने परसेंट हो रहा था, 10। तो देखो 150 का 10% कितना हो जाता, बोलो भी 15 यूनिट, ये बिक्री हो रही थी पहले। फिर 225 वाले में एफ कह रहा है मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 13%, 13/100। अच्छा पहले 300 था, ये क्वेश्चन चेंज हो गया इसलिए 300 करोड़ से घटकर 200, यहां 300 है यहां 200 है, तो 300 का 10%, तो ये हो गया 30 यूनिट। और अब वो कह रहे हैं 200 ही बचा और 13%, 200 का 13% जो हो जाता है 26। मुझे बताओ 30 से 26 हो गया तो कमी कितने करोड़ की आई, 4 की। परसेंटेज में बतानी है कि उसके एफ की बिक्री में कितने परसेंट कमी आई, तो बताओ 4 की कमी आई 30 के ऊपर गुणा 100, तो 40/3 होता है, 13 से 1/3% की कमी, जो आपके कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में मौजूद है, 13 से 1/3। ये 7 विभिन्न प्रक्रिया है भी, J1 J2 J3 ऐसे अलग अलग प्रक्रिया लग रही है। कुल समय 1200 घंटे है। चलो ठीक है, J1 और J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय का अंतर, J1 और J4, J1 कह रहा 14% लगेगा और J4 कह रहा 8%, तो अंतर कितने का पड़ा, 6% का। तो सीधा 1200 का 6% पता करो, क्योंकि कुल 1200 घंटे थे ना, तो अंतर इनके बीच कितने घंटे का होगा, 72 घंटे, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, J1 और J4 जो प्रक्रिया थी ना, इसके बीच का हमें अंतर दर्शाना था और अंतर हमारे सामने आ चुका है। वही वापस कुल 1200 घंटे, J2 और J5 प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगा, J2 प्लस J5 का बोला है, तो J2 में तो 18 लग रहे हैं और J5 में 12, तो 30% कुल टाइम लगा, तो 1200 का 30%, 36, 360 घंटे, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो इनको जोड़ा जाएगा या इनके बीच का अंतर किया जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। चलिए एक बच्चा कह रहा सर इसमें 360 से गुणा क्यों नहीं किया। देखो अगर हमें उत्तर डिग्री में देना होता ना, तो फिर हम 360 से गुणा करते, हमें उत्तर जो है वो रुपए में बताना है। बुक मैंने बताया भी अभी समय लगेगा, बुक जो आएगी आगे चल के कॉमन बुक आएगी, ठीक है। आप अपने जो भी नोट्स है उनसे कंटिन्यू करते रहिए स्टडी को। J3 J6 J7 प्रक्रियाओं में लगने वाला औसत समय, J3 कितना आ रहा है 20, J6 कितना आ रहा है 16 और J7 कितना आ रहा है 12, इनको जोड़ लीजिए 8 और ये हो गया 3 और 1 4 48%, ये आपका टोटल टाइम लगेगा। और कुल कितने घंटे हैं 1200 का 48%, 12 × 8 96, 9 12 चौक 48 और 9 57। अब ये 576, ये हमारा योग आया, हमें औसत लाना है, तो औसत के लिए क्या करेंगे 576/3, 3 एकम 3, 2 बचे 9 × 27 और 192 घंटे। 192 आपके कौन से ऑप्शन में, डी में। हमें कुल समय नहीं पूछा गया था, हमें यहां पर औसत पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, तो S5 द्वारा मासिक बर्फबारी, यहां ध्यान रखना या वार्षिक दिया हुआ है या मासिक बर्फबारी का पूछा गया है, तो किसके द्वारा S5 ये रहा देखो 12%। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, 700 का 12% किसको मिला बोलो, S5 को मिला, जो हो जाता है 84, क्योंकि 700 का 12% निकालोगे तो 700 × 12/100 जो हो जाएगा 84। लेकिन ये वार्षिक है, हमें मासिक बताना है, तो क्या करेंगे भी 84 में मैं किसका भाग दे दूं 12 का, तो आ जाएगा 7, और मासिक बर्फबारी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर।
पहले हमें वार्षिक लानी पड़ेगी कि कुल 12 महीनों की कितनी बनती है। तो वो कह रहे S5 में 12% बनती है, तो 700 का 12% हो गया 84। अब हमें मंथली बतानी है तो 12 का डिवाइड कर लिया। ओके, वही 700 सेंटीमीटर है। S3 और S2 के बीच वार्षिक बर्फबारी, इसमें वार्षिक का ही पूछा, वापस ध्यान रखना, अंतर बताओ। तो S3 है 20%, S2 है 15%, इनके बीच अंतर बोलो 5% का। तो 700 का 5% लेकर आ जाओ, और 700 का 5% लाएंगे, वो आएगा 35 सेंटीमीटर, जो आपके डी ऑप्शन। अब कहोगे इस बार भाग 12 का क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन्होंने इस बार मंथली पूछा ही नहीं था हमसे, इस बार इन्होंने वार्षिक ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 7 विभिन्न वस्तुएं हैं, P1, P2, P3, ऐसे आयात, कुल आयात के प्रतिशत के रूप में, कि अभी आयात जो है उसका इतना परसेंट यहाँ अलग अलग आ रहा है। देश का कुल आयात ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमें दे रखा 30 लाख। तो हमें बोला P6 का आयात, P6 कहां है? देखो 21%। तो देखो इसका 21% हमें लेकर आना, तो ये हो जाएगा 6,30,000, जो आपके बी ऑप्शन। क्योंकि हमें किसका पूछा गया था? P6 का, और इसका हमने 21% यहां पर पता कर लिया। चलिए P6 का आयात P5 के आयात से कितना अधिक है? मुझे ये बताओ, जीत, हार, पास, फेल, कम, अधिक क्या दर्शाते हैं? अंतर। P6 का आयात है 21, P5 का आयात है 12, कम और अधिक अंतर, अंतर बोलो 9% का। तो सीधा 30 लाख का 9% लेकर आएंगे, कितना बन जाएगा? 9 3 27। अच्छा, परसेंटेज में पूछा है, कितना परसेंट अधिक है? तो आप बताइए P6 का आयात P5 के आयात से कितना अधिक है? P5 के आयात से कितना अधिक है बोलो भी? 9 अधिक है P5 के आयात से, और परसेंट के लिए 100, ठीक है। 3 से 3 बार, 3 से 4, 4 से 25 बार, और ऐसे परसेंटेज में कितना अधिक है? 75%, जो आपके इस ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कम और अधिक आते ही अंतर के बारे में सोचना है। ये देखो क्या कह रहा है, एक वर्ष के लिए शेयरों में कुल बिक्री है टोटल 6 लाख, सॉरी, कुल बिक्री है यहाँ पर देखो 6 लाख। ओके, तो T5, T6, T3 की बिक्री की संख्या का योग। तो पहले मैं यहाँ देखो T5, T6 और T3 का योग। T5 है 17, T6 है 8 और T3 है 13, इनका योग लाना, और इनका योग आ जाएगा 20, 10, 30 और 8, 38%। तो हम क्या करेंगे? 6 लाख का 38% लाएंगे। तो 3 जीरो तो है ही, 8 संग 48, 4 18 और 4 22, 228000, 228000 आपका सी ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। T5 और T1 की कारों की बिक्री में अंतर क्या है? तो T5 और T1, T5 है 17 और T1 है 20, T5 है 17 और T1 है 20, इनके बीच अंतर बोलो 3% का। कुल कितनी है? 6 लाख है, इसका 3% का डिफरेंस, 18,000 का इनके बीच का अंतर होगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। डिफरेंस बताना था बस दोनों के बीच का। ये बोला कि कंपनी का कुल व्यय ये है 35, 50, 000, तो कंपनी पर वेतन पर कितना खर्चा किया जा रहा है? वेतन पर देखो 25%, तो 35, 50, 000 का 25% वेतन पर खर्च होगा। 0 से 0, 25 × 5 125, 12, 25 × 5 125 और 12 137 में 7 13, 25 × 75 और 13 8 और 8 8875, 887500 आपका पहला ही ऑप्शन मौजूद है। 25% लाना था बस। वो कह रहे हैं भी हमारा कुल खर्चा ये हो रहा है, तो सैलरी पर कितना खर्चा होगा? और सैलरी पर सीधा दिख रहा है 25% आपका खर्च हो रहा है, और 25% आप ला सकते हैं। ये वापस वही क्वेश्चन है। तो कंपनी का कुल व्यय दिया, और आपको पता जब डिग्री परसेंटेज में व्यय लाना तो डायरेक्ट लाएंगे। विज्ञापन पर खर्च रख रखाव से क्या है? तो विज्ञापन पर ये देखो
एडवर्टाइजमेंट पर 22%, ये विज्ञापन पर है। रख रखाव यानी मेंटेनेंस होती है, रख रखाव, इस पर 8%। इनके बीच अनुपात लाना है। देखो 2 से 11 बार, 2 से 4 बार अनुपात बोलो 11:4। यहाँ एक बच्चा सबसे ज्यादा गलती यही करता है कि पाई चार्ट में वो इन दोनों वैल्यू का मान लाने की कोशिश करता है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको अनुपात लाना हो तब आप इनका मान कभी भी नहीं लेकर आएंगे, डिग्री और परसेंट में ही इसको हल करेंगे। ओके, अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी कौन सी दिख रही है, मुझे यहां से पढ़ के बताओ। सबसे ज्यादा शेयर किसका दिख रहा है? इसका 80 है, इसका 60 है, इसका 100 है, 120 वी का है। तो वी ऐसी है जिसका शेयर बाजार क्या है, सबसे इस पाई चार्ट में अधिकतम है। अब हमारे पास है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, यू और वी के बाजार शेयर में। देखो क्वेश्चन ये है कि कुल बाजार 72,000 करोड़ रुपए का है, कुल जो मार्केट है 72,000 करोड़ का है। तो वी और यू के बाजार शेयर में अंतर बताओ। तो वी है 120 डिग्री, यू है 100 डिग्री, इनके बीच अंतर बोलो 20 डिग्री का। तो आप बताइए कुल कितने का था? 72 करोड़। 20 डिग्री का अंतर कुल कितने में से? 360 में से। इनके बीच का अंतर लाना था। तो देखो 0 से 0, 36 से 72, 2 बार 2 दूनी 4 करोड़ का डिफरेंस होगा। और आप बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी इज द परफेक्ट आंसर। तो ये अपने जो क्वेश्चन से 114 तक के सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए, उम्मीद करूंगा सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को क्लियर की है आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अब हम जो शाम को 9 बजे जो रात क्लास होगी उसमें एक नए चैप्टर की मैं शुरुआत करूंगा और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सरलीकरण और जो हमारे बच्चे हुए 1-2 छोटे छोटे चैप्टर और हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यानी हम कोशिश करेंगे इस वीक आप लोगों का सिलेबस बढ़िया से समापन हो जाए। कोशिश करेंगे, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। ऐसे 2 दिन ज्यादा भी लग जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय इनफ है। इस महीने में भी आराम से कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी इस वीक एंड यानी संडे या मंडे तक हम लोग इन चीजों को बेहतर कर पाए। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।